discuss our chapter number 3. Okay, and the name of this chapter is weather and climate. Okay, मतलब weather कैसा होता है, क्या होता है और climate क्या होता है. Clear? So we are discussing about in this chapter. Okay, so as you know that this is our map. ये हमारा map है. Okay, so our vast country India has a very good variety of ways of living of people. जो हमारी country है इंडिया, यहाँ पर लोगों की बहुत सारी varieties हैं. ठीक है, कि वो किस तरह से रहते हैं. ओके, सो पीपल्स, जो लोग रहते हैं लिविंग इन वेरियस पार्ट्स, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं, अलग अलग चीज़ के फूड्स खाते हैं, वियर करते हैं डिफरेंट काइंड्स के क्लोथ्स, एंड दे ऑल्सो लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज एंड हैव वेरियस कस्टम्स. सबकी अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं. ठीक है, अलग अलग चॉइसेस हैं. Clear? So if we look at the way of living of peoples living in various countries of the world, we find a bigger variety in our country. हमारी कंट्री में अलग अलग varieties हैं. वी मार्क, हम इसे क्या मार्क करते हैं, एज अ वेरिएशन करते हैं लाइफ स्टाइल्स में लोगों की इन ऑफ वेरियस प्लेस, अलग अलग जगहों पर. ठीक है, सो जो क्लाइमेट है ऑफ अ प्लेस, अलग अलग जगहों का, एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस आवर वेज ऑफ लिविंग. वो हमारे रहने का तरीका है, हम किस तरह से रहते हैं. We know that there is consistent variation. एक continuous variation होता है condition of atmosphere की condition में. ठीक है, that surrounds the earth, अर्थ के चारों तरफ. जो variation है conditions में of atmosphere की एक specific place पर tell about द वेदर ऑफ द प्लेस, वो जगह का वेदर बताता है. ठीक है, इसलिए जो वेदर है वो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की एक स्पेसिफिक टाइम पर, एक स्पेसिफिक जगह पर. इट कीप्स, जो चेंज होती रहती है, और ये जो चेंजेस हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे. ओके, विंड्स कैन कॉज हॉट, जो हवाएं हैं वो गर्म होती हैं, वेट होती हैं, कोल्ड वेदर होता है. ओके, एंड दे इनवाइट, वो क्लाउड्स को, स्नोफॉल्स को, रेनफॉल्स को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं. क्लियर? एंड इफ वी रिकॉर्ड, अगर हम रिकॉर्ड करते हैं वेदर कंडीशंस को एक वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, मेजर करते हैं उनकी एवरेज, सो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. दस जो क्लाइमेट है जगह का is the average of the weather condition over a long period of time. ठीक है, एक लंबे समय के बाद जो आपका एक एवरेज आता है, ठीक है, वो हमारा क्लाइमेट होता है. सो क्लाइमेट डज नॉट रिमेन्स कंसिस्टेंट, क्लाइमेट नहीं होता, एंड इट गोज ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर. ओके, सो जो वेरिएशन है क्लाइमेट का वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे वेज को. ठीक है, जैसे आप रहते हैं, अफेक्ट करता है हमारे खाने को, हाउसिंग, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन को. फॉर इंस्टेंस, जो क्लाइमेट है यूरोपियन कंट्रीज का बहुत ठंडा है. पीपल ऑफ दीज कंट्रीज वो क्या खाते हैं, अ लॉट ऑफ फैट, बहुत सारा फैट खाते हैं टू कीप देमसेल्फ वार्म, ताकि वो गर्म रहें. एंड व्हाई डू वी फाइंड चेंज इन क्लाइमेट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, हम अलग अलग पार्ट्स में क्लाइमेट कैसे चेंज देखते हैं. ओके, सो देयर आर सम फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट को एक स्पेसिफिक प्लेस पर. ठीक है, नाउ द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट को. सो जो चेंजेस हैं क्लाइमेट में वो आपके क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो आपका डिस्टेंस होता है इक्वेटर से, मतलब जो आपका लैटिट्यूड होता है. ओके, सो यू बेटर नो, आप जानते हैं इक्वेटर के बारे में. ओके, जो सन रेज हैं वो फॉल्स करते हैं, डायरेक्टली आती हैं और वर्टिकली नियर द एरिया ऑफ इक्वेटर के पास. ठीक है, अक्रॉस द ईयर, सालों साल. देयरफॉर जो एरिया है इक्वेटर के पास का वो हॉटेस्ट रीजन होता है पूरे वर्ल्ड का. ओके, एंड द एरियाज लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर आर नॉन एज टॉरिड और हॉट जोन्स. जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉट जोन्स या टॉरिड जोन्स बोलते हैं. ठीक है, ये जो जोन्स हैं हाफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है. एंड जो इंडिया है टू हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इंडिया का भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. एंड देयर इज अ ग्रेजुअल, वहाँ पर एक ग्रेजुअल डिक्रीज होता है टेम्परेचर. ठीक है, जब आप मूव करते हैं अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ जाते हैं. ओके, सो जो सन रेज हैं वो स्ट्राइक करती हैं अर्थ को इन अ स्लैंटिंग वे में. देयरफॉर जो ये एरिया है ये बहुत ठंडे होते हैं अक्रॉस द ईयर, सालों साल. एंड दे आर नॉन एज द कोल्ड और फ्रीज जोन, इन्हें हम ठंडे और फ्रीज जोन कहते हैं. जो एरिया है बिटवीन द नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल का रिमेन्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे रहते हैं ऑल अराउंड द ईयर, सालों साल. एंड दिस इज नॉन एज द नॉर्थ फ्रीज जोन, इसे हम नॉर्थ फ्रीज जोन कहते हैं. ठीक है, जो एरिया है
बिटवीन द एंटार्क्टिका सर्कल का और साउथ पोल का, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीज जोन बोलते हैं, साउथ फ्रीज जोन, ठीक है। ये जो एरिया है बहुत ठंडे पोलर क्लाइमेट होता है इनका, ओके। एंड बिटवीन जो टॉरिड जोन्स हैं एंड द कोल्ड जोन्स वी सी, हम इन्हें देखते हैं टू ये अदर जोन्स में। ये जो जोन्स हैं, दी जोन्स हैव माइल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ का, विच इज नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी है। और इस जोन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। बोथ दी जोन्स जो हैं एक्सपीरियंस करते हैं टेम्परेट जोन को। दस वी कैन कंक्लूड हम करते हैं कि जो क्लाइमेट है प्लेस का वो डिपेंड करता है ऑन इस डिस्टेंस पर फ्रॉम द इक्वेटर से, ओके। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव अवे, जब हम टुवार्ड्स द पोल जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वो आपकी कंडीशन है वो है हाइट अबव द सी लेवल, मतलब एल्टीट्यूड जो है, ठीक है। सो जो हाइट है ऑफ अ प्लेस की अबव द सी के ऊपर, उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। और जो हाइयर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं द कूलर इट बिकम्स, वो उतना ही ठंडा होता जाता है। एंड दैट्स वाई जो क्लाइमेट है माउंटेन्स का एंड हिल्स स्टेशंस का, सच एज ओटी, शिमला, मसूरी, वो बहुत ठंडे हैं, इज कूलर देन दैट ऑफ द प्लेन्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में वो बहुत ठंडे हैं। सम प्लेसेस जैसे मैंगलोर है, चेन्नई है, दीज ऑल्सो आर द सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस पर है इक्वेटर से। एंड दे शुड देयरफॉर हैव द सेम क्लाइमेट, इनका भी क्या होता है, सेम क्लाइमेट होता है, ओके। बट इट इज़ नॉट लाइक सो, बेंगलुरु जो है वो कूलर है दैन मैंगलोर से एंड चाइना से। वाई? दिस इज बिकॉज बोथ मैंगलोर और जो चाइना है वो सिचुएटेड है एक सी लेवल पे, और वाइल जो बेंगलोर है वो सिचुएटेड है हाईएस्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ओवर 500 अबव द सी, वो सी के 500 अबव है, ठीक है, 500 मीटर अबव है। लेकिन जो बेंगलोर है और चेन्नई है वो सी लेवल पर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सो जो प्लेस है नियर द सी एक्सपीरियंस, नाइदर वो ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, ये एक्सपीरियंस करता है एक मॉडरेट क्लाइमेट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो प्लेसेस हैं, द प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी से जो अवे हैं, दूर हैं, वो कोल्ड होते हैं इन विंटर एंड हॉट होते हैं इन समर। फॉर इंस्टेंसेस जो मुंबई है वो सिचुएटेड है अरेबियन सी के पास, ठीक है, एंड इट एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट, वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। वाइल जो दिल्ली है वो सिचुएटेड है अवे फ्रॉम द सी, सो इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर, ठीक है, इसलिए सर्दियों में बहुत ठंडी होती है, गर्मियों में बहुत गर्म होती है। वाई डू प्लेसेस नियर द सी एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट? जो शहर सी के पास होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? क्यों? दिस इज बिकॉज जो वाटर है वो गर्म हो जाता है एंड कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड के कंपैरिजन में वो जल्दी गर्म और ठंडा होता है ना। इन समर जो सी ब्रीज है मेक्स द कोस्टल एरियाज कूल, वो कोस्टल एरियाज को क्या बनाते हैं, ठंडे, वाइल विंटर्स में जो सी ब्रीज हैं वो कोस्टल एरियाज को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा द डायरेक्शन ऑफ द विंड की डायरेक्शंस। देखिए जो डायरेक्शन है विंड की वो अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को ऑफ द प्लेस। एंड इफ द विंड्स ब्लो, अगर वो चलती हैं वार्म प्लेस से, जो क्लाइमेट है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, और अगर वो चलती हैं ठंडी जगह से तो जो क्लाइमेट है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। सो जो विंड्स हैं फ्रॉम द सी से जो विंड्स हवा चलती हैं मॉइस्ट लेडन एंड कॉज रेन्स, और उन्हीं की वजह से बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी एंड रेन। सो जो अमाउंट होती है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, हवा में जो मॉइस्चर की अमाउंट है उसे आप ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। जो विंड्स हैं जो ब्लो करती हैं फ्रॉम द सी से कंटेन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, बहुत मॉइस्चर होता है उनमें, विद दैम एंड मेक्स द वेदर ह्यूमिड, वेदर को वो ह्यूमिड बनाती हैं। दैट्स वाई जो प्लेसेस हैं नियर द सी आर मोर ह्यूमिड, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं देन दोज इन द इंटीरियर, जो सी से दूर होते हैं उनके कंपैरिजन में। ह्यूमिड वेदर जो है जनरेट करता है स्वेट, पसीना कंसिडरेबली, एंड जो रेनफॉल है इज इवन मोर इम्पोर्टेंट है ह्यूमिडिटी से, ठीक है। जो क्लाइमेट है ऑफ द प्लेसेस का ह्यूजली डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल की अमाउंट पर, ठीक है, जिसको वो रिसीव हो रही है। कुछ प्लेसेस हैं गेट हैवी रेनफॉल होती है अक्रॉस द ईयर, सालों साल ये एक्सपीरियंस करते हैं वेट क्लाइमेट, ठीक है।
अदर रिमेन्स ड्राई, बाकी रिमेन्स रहते हैं सारे ड्राई रहते हैं पूरे साल, ठीक है। दे एक्सपीरियंस करते हैं वो ड्राई क्लाइमेट, सम गेट रेनफॉल, कहीं बारिश आती है गर्मियों में, एंड अदर इन विंटर। दस जो रेनफॉल है इज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस पे वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज जो फैक्टर्स है जैसे माउंटेन रेंजेस, ओशियन करंट्स, these are also affect the climate and you will study about them in the next chapter, okay। so जो climate है has a great effects, ठीक है, on the way of living, रहने के तरीके से लोगों के, और एक specific region में जो influences हैं उनकी dressing, feeding, housing habits, क्लियर। जो क्लाइमेट है तो क्लाइमेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है एनिमल्स को, प्लांट लाइफ को ऑफ दैट प्लेस, उस जगह का जो प्लांट लाइफ है, एनिमल्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, क्लियर। सो weather or climate, this is the difference between weather and climate, clear। now this chapter is finished and let us see some important points of this chapter। so जो climate है इंडिया का वो एक ट्रॉपिकल टाइप है। क्लाइमेट जो है प्लेसेस का डिपेंड करता है उनके डिस्टेंस, इक्वेटर से कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है, डिस्टेंस कितना है, सी से डायरेक्शन क्या है विंड्स की, ह्यूमिडिटी, रेन, ओशन करंट्स, ठीक है। क्लाइमेट जो है वो एक एवरेज वेदर कंडीशन है जगह का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो टॉरेड जोन है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉटेस्ट एरिया बोलते हैं इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट एरिया, क्लियर। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।